अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि टेबल्स को किस तरह से स्टाइल किया जाता है। टेबल्स ये देखिए मैं होवर कर रहा हूँ तो इनका बैकग्राउंड चेंज हो रहा है और सारी सेटिंग। तो यहाँ पर मैं मेरा अगर बेसिक कोर्स नहीं आपने देखा तो वो देख लें, ये इंटरमीडिएट है, ठीक है। मेरा जो तरतीब जारी होती है वो ये बेसिक इंटरमीडिएट एडवांस वाली, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा-सा एचटीएमएल का कोड लिख लेता हूँ, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल टेबल यूज़ होता है टेबल को क्रिएट करने के लिए। उसके बाद मैं लिखता हूँ टीआर, मतलब पहली रो जनरेट करते हैं, उसमें हम टेबल डेटा 3 करते हैं, इसको मैं कॉपी कर देता हूँ मल्टीपल टाइम्स, तो ये दूसरी रो, तीसरी और चौथी रो जनरेट हो गई। अब यहाँ पर मैं डेटा फिल करता हूँ इनमें, ठीक है। सबसे पहले नेम, उसके बाद यहाँ पर सिटी और यहाँ पर एज, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अब्दुल्ला लिख लिया, ठीक है। अब्दुल्ला के बाद यहाँ पर लिख लिया लाहौर लिख लिया, और यहाँ पर 22 लिख लिया, 21 लिख लिया सॉरी। तो यहाँ पर फ़हाम लिख लिया, यहाँ पर कुछ और सिटी उसमें लाहौर ही एंटर कर देते हैं और यहाँ पर 21 लिख लेते हैं या 23 लिख लेते हैं, कोई मसला नहीं। और यहाँ पर जहां ज़ेब लिख लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर लाहौर लिख लेते हैं और यहाँ पर 21 लिख लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये मेरे पास टेबल आ जाएगा, ठीक है। इसका बॉर्डर नहीं लग रहा ना, तो बॉर्डर लगाने के लिए आपको बॉर्डर की एट्रीब्यूट यूज़ करनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पर मैं टेबल भी आता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, और तो ये देखिए ये बॉर्डर आ गया 1 पिक्सल सॉलिड। लेकिन ये पूरे के पूरे यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ कि सेल्स के अंदर हो बॉर्डर, एक ऐसा बॉर्डर हो, तो उसमें के लिए हमें यहाँ पर जाना पड़ेगा टेबल के टैग के अंदर और यहाँ पर बॉर्डर 1 करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सेल्स के अराउंड भी जो है ना वो बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये बॉर्डर अप्लाई हो चुका है सेल्स के अराउंड में। अब यहाँ पर बेसिकली अब ये तो हो गया, हमने बॉर्डर लगा दिया, टेबल जो है ना वो हमने टेबल भी बना दिया और बॉर्डर भी लगा दिया, ये मैंने बेसिक्स में भी पढ़ाया था, ठीक है। अब यहाँ पर हमने इसको स्टाइलिंग करना है कि बेसिकली डिज़ाइन करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ लिखता हूँ 1 पिक्सल सॉलिड, और यहाँ पर ये देखें ये, और ये आप कलर भी दे सकते हैं, कोई रेड दे दें तो ये रेड हो जाएगा इसका कलर, ठीक है। या इसको पर्पल दे दें तो ये पर्पल हो जाएगा, ऑरेंज दे दें तो ऑरेंज हो जाएगा इसका अराउंड का बॉर्डर, ठीक है। जो बॉर्डर इसका टेबल का बॉर्डर है ये हो जाएगा हमारे पास ऑरेंज, ठीक है। अब यहाँ पर ऊपर तो मैं आपको डिफ़ाइन भी कर देता हूँ। बॉर्डर प्रॉपर्टी में पहले विड्थ बतानी पड़ती है, उसके बाद स्टाइल बताना पड़ता है, उसके बाद हमारे पास कलर बताना पड़ता है, या ठीक है। अब यहाँ पर यहाँ पर हमने बॉर्डर अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर हम हाइट हम और भी प्रॉपर्टीज़ यूज़ करने की कोशिश करते हैं इसके हिसाब से। यहाँ पर बॉर्डर कोलैप्स करते हैं यार, कोलैप्स। अब ये होगा ये कि डबल डुप्लीकेशन ऑफ बॉर्डर है ना, ये ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। इट मेक्स द बॉर्डर सिंगल, ठीक है, डुप्लीकेशन ख़त्म हो जाएगी। अब ये देखें ये डुप्लीकेशन जो सेल्स के राउंड में थी वो ख़त्म हो गई है और ये सिंगल बॉर्डर में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर दें। इतनी गर्मी में वीडियो बनती है ना यार, इतना पसीना आ जाता है मुझे। 100% हाइट 100%। अब यहाँ पर अच्छा, अगर मैं यहाँ पे हाइट 100% देता हूँ तो अकॉर्डिंग टू पेरेंट ये सेट हो जाएगी। पेरेंट उसका एलिमेंट है बॉडी, ठीक है। तो बॉडी को बेसिकली हाइट कोई नहीं दी हुई तो ये सेट भी नहीं होगी। अगर बॉडी की हाइट सेट की होगी तो इस वजह से ही वो सेट होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं दे देता हूँ विड्थ दे देता हूँ, क्योंकि विड्थ तो स्पेसिफाइड है ना बॉडी की। अब ये देखें ये विड्थ एक जो है ना वो पेरेंट के मुताबिक जो है वो सेट हो चुकी है विड्थ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू पेरेंट। अब यहाँ पर बेसिकली हम पढ़ते हैं हैश ओवर, इसको डिज़ाइन करने के लिए सॉरी कॉलन लगाकर होवर, बिकॉज इट होल्ड्स द स्टेटमेंट्स दैट विल एग्जीक्यूट व्हेन द यूज़र होवर ओवर इट। मतलब कि जब यूज़र माउस लेकर आएगा उसके ऊपर तो ही वो जो है ना वो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी जो उसके ब्लॉक में होंगी, उस स्पेसिफिक पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर जो स्टेटमेंट्स होंगी वो तब एग्जीक्यूट होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं टी आर लिखता हूँ और यहाँ पर होवर लगा देता हूँ कॉलन लगाकर, तो इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट्स लिखूँगा मैं वो तब एग्जीक्यूट होंगी जब यूज़र उसके ऊपर माउस लेकर आएगा। ये देखें अब ये जो रो है ये रेड हो रही है, इसका बैकग्राउंड उस पे होवर करने के बाद रेड हो रहा है, ठीक है। कलर कलर भी बता दो, कलर कर दो ब्लैक कर दो, ठीक है, कोई मसला नहीं है। तो अब इसका कलर हो जाएगा ब्लैक और बैकग्राउंड कलर हो जाएगा रेड, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट्स तब एग्जीक्यूट होंगी जब यूज़र उसके ऊपर माउस लेकर आएगा,
ठीक है। अब उससे वेरी नेक्स्ट यहाँ पर ये आई होप सो कि आपको समझ आ चुकी होगी। अब यहाँ पर मैं एक और ऐड करता हूँ टेक्स्ट लाइन सेंटर, ठीक है। तो वो सारा के सारे जो टेक्स्ट है वो सेंटर में हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, हम टेबल को डिज़ाइन कर सकते हैं, कोई मसला नहीं होता। प्रॉपर्टीज़ ऐड करनी होती है, समझना होता है कि किस तरह से प्रॉपर्टीज़ को हम ऐड कर सकते हैं। अब ये देखें, ये भी ठीक है, ठीक है। वाइट हो रहा है कलर, उसको टच करने के बाद वाइट ही रह रहा है, तो ये भी ठीक है। अब मैं एक और नई चीज़ देखते हैं हम कि अगर फॉर एग्जांपल एक स्पेसिफिक यहाँ पर मैं TH लगा देता हूँ तो वो थोड़ा सा बोल्ड हो जाएगा। टेबल हेडिंग होती है इसका मतलब, TH का टैग डिफाइन करता है टेबल हेडिंग। ये मैंने आपको न्यू पढ़ाया है आज, ठीक है। TH मीन टेबल हेडिंग। अब जो ऊपर वाले जो नेम सिटी और एज होंगी ना, ये थोड़ा सा बोल्ड हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये फील्ड होती है तो ये बोल्ड हो गई। और बाकी जो उसके अंदर का डेटा है जो रिकॉर्ड को शो कर रहा है वो हमारे पास जो है वो बोल्ड नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये TH का टैग भी यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर फ़ॉन्ट फैमिली को दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जो इसमें स्टेटमेंट जो ऐड कर रहे हैं ये तब एग्जीक्यूट होगी जब उसके ऊपर होवर किया जाएगा। जैसे वो फ़ॉन्ट साइज़ 100% कर देता हूँ मैं, तो इसका मतलब ये है कि फ़ॉन्ट साइज़ 100% उसके एक्चुअल 100% ही रहेगा, जितना है उतना ही रहेगा। लेकिन अगर 200% करते हो तो उससे बढ़कर जो है ना वो 200% होना चाहिए, हाँ 200% हो जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअल साइज़ होता है बेसिकली 100%, और जो 200% होता है उससे बढ़ाना चाहो तो जितने मर्ज़ी परसेंट बढ़ा दो। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं एक मिनट यार, फ़ॉन्ट साइज़ लगाता हूँ और यहाँ पर 100%, ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू ही होती है बेसिकली। तो ये देखो कि यहाँ पर कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू 100% होती है। जब हम रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाएँगे तो फिर मैं आपको बताऊँगा ये 100% को चेंज करके 200% करोगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, और परसेंटेज की वैल्यूज़ का क्या फ़र्क पड़ता है, पिक्सेल्स में और EM में वैल्यूज़ हों तो फिर क्या होता है। अब यहाँ पर 200% किया तो यहाँ पर बढ़ गया साइज़, 100% करोगे तो वो एक्चुअल साइज़ में आ जाएगा जितना उसका साइज़ पहले था, ठीक है, जितना साइज़ उसका पहले था। अब यहाँ पर एक प्रॉपर्टीज़ और भी ऐड कर सकते हैं आप, जैसे कि फॉर एग्जांपल बॉर्डर कोलैप्स प्रॉपर्टी क्या कर रही थी, बॉर्डर कोलैप्स प्रॉपर्टी ये कर रही थी कि इट मेक्स द बॉर्डर को सिंगल बनाने में मदद दे रही थी हमें, ठीक है। तो ये बॉर्डर हमारे पास सिंगल हो चुका था इसकी वजह से। अगर मैं बॉर्डर कोलैप्स अब ऑरेंज उसको हटा दिया फॉर एग्जांपल, और यहाँ पर आगे मैंने बॉर्डर इसको जो है ना वो भी इसको भी हटा दिया तो ये ठीक है। तो अब यहाँ पर बॉर्डर कोलैप्स की प्रॉपर्टी तो लगी हुई है लेकिन यहाँ पे बॉर्डर नहीं है। अगर बॉर्डर होगा तो फिर इस ये अप्लाई होगी, लेकिन यहाँ पर अगर हम बॉर्डर बॉटम करते हैं, मैं चाह रहा हूँ कि मैं नीचे वाला बॉर्डर अप्लाई करके देखूँ, सिंगल बॉर्डर अप्लाई करके देखते हैं हम यहाँ पर 1 पिक्सल सॉलिड वाइट। तो यहाँ पर क्या होगा कि होवर पे नहीं, अब देखो जैसे ही मैं इसको टच करता हूँ इसको होवर करता हूँ तो इसका बॉटम बॉर्डर जो हर रो का बॉटम बॉर्डर जो है वो वाइट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये वाइट हो जा रहा है, अब वाइट हो रहा है। तो आप इसको इंडिविजुअल भी डिज़ाइन कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इस तरह से वर्क करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर एक और लगा के देखता हूँ, फॉर एग्जांपल TR nth चाइल्ड एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी जो बेसिक्स में, उसका बैकग्राउंड सेट करता हूँ वाइट, ठीक है, और कलर में दे देता हूँ इसको #000। तो अब यहाँ पर ये देखो 0 1 2 3। अब जो जो हमारे पास इवन चाइल्ड होंगे ना 2 और 4 इवन जो चाइल्ड होंगे वो उनका जो बैकग्राउंड है वो जो हमारे पास क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाए, सॉरी बैकग्राउंड वाइट हो जाएगा और कलर ब्लैक हो जाएगा। तो बेसिकली ये nth चाइल्ड सूडो क्लासेस हैं, ठीक है, जो कि अप्लाई की जाती है इवन चाइल्ड पे और ऑल चाइल्ड पे। बेसिकली ये पेरेंट है एलिमेंट है और ये बेसिकली पेरेंट है, और ये बाकी सारे TR वाली जो रोज़ हैं ये इनके चाइल्ड हैं। तो TR के चाइल्ड को पकड़ा, कौन से वाले को, इवन वाले को पकड़ा। इवन वाला कौन कौन सा हो सकता है, दूसरा हो सकता है, ठीक है, चौथा हो सकता है, ठीक है। उस हिसाब से दूसरा और चौथा बन रहा था इवन वाला, ठीक है। तो उनके अंदर वो प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी जो उसके ब्लॉक में दी हुई हैं, ये वाली प्रॉपर्टीज़ अप्लाई कर दी जो उसके ब्लॉक में दी हुई हैं, तो वो उस पे ही अप्लाई हो जाएगी एग्जीक्यूट होकर, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर 3 कर दोगे तो ये थर्ड वाले पे अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। अगर आप यहाँ पर
ओड कर दोगे तो ओड वाले पे अप्लाई हो जाएगी 1 और 3 पर, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप इवन कर दोगे तो इवन पे अप्लाई होंगी 2 और 4 पर, ठीक है। तो आई होप सो कि ये आपको समझ आ गई होगी ये किस तरह से काम कर रही हैं, ये सारी चीज़ें किस तरह से काम कर रही हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, ताकि इस तरह के अमेजिंग ट्यूटोरियल्स आपको मिलते रहें। बॉर्डर क्लैप्स किस लिए यूज़ होता है, इट मेक्स द बॉर्डर सिंगल, अगर बॉर्डर को क्या मिलाता है, सिंगल बनाता है, ठीक है। और दूसरी प्रॉपर्टी जो आज हमने पढ़ी वो बॉर्डर है, जो कि यूज़ होता है बॉर्डर बॉटम, ठीक है। अप्लाइज द बॉर्डर, इट इज़ यूज टू अप्लाई द बॉर्डर टू द बॉटम ऑफ द रो के बॉटम में अप्लाई करना हो तो बॉर्डर बॉटम का यूज़ किया जाता है। और टी एच बेसिकली क्या पढ़ा हमने, वो टेबल हेडिंग, यूज टू टेबल हेडिंग, टेबल को हेडिंग देनी हो तो इसलिए यूज़ होती है, ठीक है। तो nth चाइल्ड किस लिए यूज़ होता है, nth चाइल्ड जो है इट इज़, nth चाइल्ड क्या करता है, इट पिक्स अप द स्पेसिफिक एलिमेंट्स या चाइल्ड को पकड़ता है और वो उनके ऊपर डिज़ाइनिंग करता है, ठीक है। तो आई होप सो कि ये आपको समझ आ गई होगी। और कॉलन होवर क्या करता है, जब होवर करते हैं उसके ऊपर तो वो प्रॉपर्टीज़ को एग्जीक्यूट करता है जो उसके ब्लॉक में होती हैं, ठीक है। तो आई होप सो कि ये समझ आ गई होगी आपको। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस तरह के ट्यूटोरियल्स हम लाते रहेंगे। और भी काफ़ी चीज़ें आप चैनल को एक्सप्लोर करके देख सकते हैं, ठीक है। गर्मी लग रही है यार, अल्लाह हाफ़िज़।